मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों अभी से कुछ समय पहले मैंने आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया था और यह बताया था कि मूलाधार चक्र के असंतुलन से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसी क्रम में मित्रों आज मैं दूसरा चक्र जो है, जो नीचे से जो चक्र जो हम लोग गिनते हैं, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैं आपको बताने का आज प्रयास कर रहा हूं कि अगर स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो आप उसको कैसे संतुलित कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान हमारे पेड़ों के सामने होता है, यह नाभि से नीचे होता है। इसकी ऊर्जा अगर आप एक ही ऊर्जा के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो यह ऊर्जा ड्राइनेस एनर्जी होता है और स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास यानी कि नाभि से नीचे बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या तो वे आंशिक रूप में पाए जाते हैं या पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। उसमें हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक का कुछ पार्ट, उसके अलावा किडनी का एरिया भी कहीं ना कहीं जाके उससे इफेक्टिव होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वह हमारे शरीर का भावनात्मक लगाव हो, कामुकता से संबंध हो या रचनात्मकता से जुड़ा हुआ हो, इन सभी से का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है। यह उदासी, आसानी से आहत होने और ईर्ष्या द्वेष की जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है इससे जल्दी जुड़ाव इसका होता है। इसके अलावे चिंता जो होता है, चिंता का भी जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है। पेट में चर्बी बढ़ जाए, पेड़ों की चर्बी बढ़ जाए, ठंड के कारण आया हुआ कोई रोग हो, मल मूत्र से संबंधित रोग हो, पुरुष और स्त्रियों के जननेंद्रिय से संबंधित रोग हो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम से संबंधित रोग हो, यूरिनरी सिस्टम से संबंधित रोग हो, नाभि के चारों तरफ अगर दर्द हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, भूख अगर कम हो जाए, पतले दस्त होना शुरू हो जाए, कमजोरी, सुस्ती और थकान की समस्या हो जाए, हाथ पैर सुन्न होने लगे, कमजोर आवाज होने लगे, वजन तेजी से गिरना शुरू हो जाए, नाभि के चारों तरफ ठंडक एवं दर्द हो, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। पेट में अल्सर, गुड़गुड़ाहट, लू लगना, कब्ज, अनिद्रा और बेचैनी, इन सबों का संबंध भी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से है। बड़ी आंत एवं छोटी आंत की कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसका उपचार हम स्वाधिष्ठान चक्र पर करेंगे तो उसमें हमें अप्रत्याशित लाभ होना शुरू हो जाएगा। नाक से रक्त आना, गर्म लहरें चलना, गले में सूजन और दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसका संबंध भी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र अगर बैलेंस्ड रहता है तो हमें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने जितनी भी बीमारियों के बारे में आपको बताया है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का लक्षण अगर दिखना शुरू हो जाए तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारा स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित होते जा रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलन को पहले हमें समझना होगा। सबसे पहले समझना होगा कि इस चक्र का गुण क्या है। ऊर्जा के सिद्धांत के हिसाब से इस चक्र का जो गुण है वह ड्राइनेस एनर्जी है और इसको बैलेंस करने के लिए हीट एनर्जी जो है या हॉटनेस एनर्जी का प्रयोग स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अगर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर हो जाए, अगर मल मूत्र की समस्या हमेशा उत्पन्न हो रही है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रहा है, वजन कम होते जा रहा है, शरीर कमजोर होते जा रहा है, दुबलापन नहीं ठीक हो रहा है, नाक और गले इन सबों में अगर समस्या अगर बहुत अधिक हो रही है तो समझिए कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हाइपर हो गया है। हाइपर मतलब
सॉरी हाइपो हो गया। हाइपो कहने का मतलब है कि इसकी ऊर्जा कम हो गई है, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पर जो है हीट एनर्जी का प्रभाव, हॉटनेस एनर्जी का प्रभाव बहुत अधिक होते जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। यहां मैंने आपको बताया था कि मूल में यहां पर मूलाधार चक्र है और ये हमारा नाभि है, नाभि से थोड़ा नीचे ये हमारा चक्र जो है यह स्वाधिष्ठान चक्र है। ठीक है, यह हमारे दोनों तरफ है। जब मैंने वीडियो में जो भी जानकारी दी है, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो ये दोनों तरफ जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। इस स्वाधिष्ठान चक्र पर क्या करना है, आपको ब्राउन कलर लगाना है। इस पर जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्राउन लगाएंगे और हमारा यहाँ आज्ञा चक्र है, ठीक है, और आज्ञा चक्र पर हमको क्या करना है, यहां पर ब्लू कलर लगाना है। इस पर हमको क्या करना है, ब्लू कलर लगाना है। इस पर हमको क्या करना है, इस चक्र पर हमको ब्लू कलर लगाना है। ठीक है, यहां पर लगाना है ब्राउन कलर और यहां पर लगाना है ब्लू कलर। जब ये आप लगाना शुरू करेंगे तो देखिएगा कि पेट में गुड़गुड़ाहट हो, बहुत अधिक अगर मूत्र की समस्या उत्पन्न हो गई हो, पेशाब में जलन हो गया हो, जेनाइटल पार्ट में इंफेक्शन होना शुरू हो गया हो, इन सभी प्रकार की समस्याएं, गले में सूजन होना शुरू हो जाए, नाभि के चारों तरफ दर्द होना शुरू हो जाए, पेट में गुड़गुड़ाहट होना शुरू हो जाए, इसके बाद क्या करें कि क्या बोलते हैं कि बहुत अधिक अगर आदमी चिंतित होना शुरू हो जाए, मन स्थिर न हो और हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन की ऊर्जा असंतुलित हो जाए, किडनी की भी ऊर्जा असंतुलित हो जाए, उस स्थिति में हमको क्या करना है, स्वाधिष्ठान चक्र का ये इसका अपना गुण जो है, कहने के लिए सभी लोग कहते हैं कि ये ऑरेंज कलर, ठीक है, ये हॉटनेस का बिंदु लगा के इसको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन जब स्वाधिष्ठान चक्र नियंत्रण से, इसका गुण है मेटल का, जब ये नियंत्रण से बहुत अधिक अगर क्या बोलते हैं कि अगर बहुत अधिक हीट उत्पन्न हो जाता है तो क्या करते हैं कि फिर मेटल का कलर जो है, ऊर्जा जो है, स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास की जो भी ऑर्गन्स है उस पर क्या कर, ये स्वाधिष्ठान चक्र पर हम क्या करते हैं कि यहाँ ड्राइनेस की ऊर्जा लगाते हैं और ड्राइनेस को कंट्रोल हीट करता है और इसको क्या करते हैं हम अंगूठे में लगाते हैं ताकि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत रहे। मात्र 2 कलर की सहायता से मैंने जो लक्षण बताया है उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को संतुलित करके इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। करके देखिए। अगले वीडियो में अगर स्वाधिष्ठान चक्र में अगर क्या बोलते हैं कि अगर बहुत अधिक हाइपर हो जाए, उससे जो जुड़ी बहुत सारी बीमारियां अगर वो हो जाती है, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र अगर असंतुलित उस ऊर्जा के कारण होता है तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप क्या करिए कि अगर जितनी भी समस्याएं मैंने बताया कि अगर किसी को हो रहा है तो एक साधारण मार्कर मार्केट से लेना है, 10-15 रुपया में देगा, 20 रुपया में, और 2 ये क्या है ब्राउन मार्कर और दूसरा क्या है ब्लू मार्कर। आप इसको कुछ दिन करके देखिए, आपको स्वाधिष्ठान चक्र के इलाके में जो भी रोग होगा वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे कारण है कि जैसे ही हम उसकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे हमें उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। हमारा ऊर्जा का सिद्धांत कहता है कि इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिजीज। ऊर्जा का असंतुलन ही रोग है। जब हम ऊर्जा को संतुलित कर देंगे तो हमें सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।